जय माई की। हर हर महादेव। इस समय मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि मैंने माँ की आराधना शुरू कर दी थी और आराधना के पहले दिन सब कुछ बहुत अच्छा गया, दूसरे दिन भी सब कुछ बहुत अच्छा गया। बस यही है कि जो आप फल की कामना करते हैं या जो आप इच्छा करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मैंने कहा था आपको शायद पिछले पार्ट में, अगर आपको याद हो, कि संकल्प का हमेशा बहुत विशेष महत्व होता है। संकल्प इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह बताता है कि आपकी रुचि क्या है, आप क्या चाहते हैं माँ से। फिर से वही सवाल कि क्या आप सच में सच्चे हैं और मन वचन कर्म से केवल और केवल माँ की भक्ति चाहते हैं, माँ को चाहते हैं, माँ की कृपा चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद चाहते हैं, माँ का प्रेम चाहते हैं। अगर बस यही सब आपकी कामना है तो निश्चित रूप से आपको फल दिखाई देता है। इसके विपरीत भी फल दिखाई देता है, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। उस विषय पर मैं अभी कोई चर्चा नहीं करूँगा। तो दूसरे दिन भी सब कुछ बहुत अच्छा गया और लगभग 4 घंटे के आसपास, 5 घंटे के आसपास रोज़ बैठना होता था जप के लिए। तो मैं इस विषय पर कि कितना करता था यह सब मैं बाद में आपको बताऊंगा, गाइडेंस दूंगा कि क्या करना है। अगर आपको करना है तो आप उस हिसाब से मुझे कमेंट कीजिएगा। तो धीरे धीरे ये ऐसे ही चलता रहा। 2 दिन बीते, फिर 3 दिन बीता। तो जो पहले दिन हमें 6 घंटा लगता था काम करने में, वही दूसरे दिन फिर 5.5 घंटा हुआ, फिर उसके बाद में वो 5 घंटा हुआ। और इस तरीके से जो है वो 3 दिन बीत गए। कुछ खास अनुभव नहीं, सब कुछ एकदम सामान्य था। हाँ, ये है कि 5-6 घंटे बैठने के बाद में शरीर एकदम थक जाता था और ऑफिस भी शुरू रहती थी। तो दिन में काम करने के बाद और फिर उसके बाद में रात में माँ का ध्यान, पूजा, जप। तो इस तरीके से समय 3 दिन निकल गया। ठीक चौथे दिन लगभग कोई 9 साढ़े 9 बजे के बाद मैंने माँ का पूजन किया रोज़ की तरह और 1 घंटा लगभग बीता होगा। उसके बाद में जब करते करते अचानक होंठ बंद हो गए। होंठ बंद हो गए मतलब ये कि जब आप शुरू में जब शुरू करेंगे तो आप बोल करके करेंगे। मानसिक करने का जो क्रम है वो कुछ समय के बाद, अनुभव के बाद आता है। क्योंकि जब भी जो होता है वो लगभग आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जब 3 तरीके का होता है, वाचिक, मानसिक, जिसको हम लोग शायद वाचिक को बोलते हैं बैखरी और मानसिक को बोलते हैं मध्यमा। ठीक है। एक और जाप होता है जो इंटेंशनली, बस आपके मन में इंटेंशन हुआ कि हाँ इनका नाम लेना है, जिसको नाम जप अभी आजकल बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। प्रेमानंद जी महाराज भी नाम जप का बहुत गुणगान करते हैं। सच है, उसमें भी बहुत 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 पावरफुल चीज़ें हैं नाम जप। तो लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके इंटेंशन में आएगा, आप सोचेंगे नहीं लेकिन मन में चलता रहेगा। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई गीत आप मन से सोच नहीं रहे हैं लेकिन वो आपके मन में लगातार चल रहा है आधे घंटे से 1 घंटे से, और फिर आपको अचानक से सुनाई दे जाता है कहीं पे। तो इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं। तो होंठ अचानक से बंद हो गए, लिपसिंग बंद हो गई और मन जो है वो मंत्र पर केंद्रित हो गया। एकदम ध्यान फोकस्ड हो गया कि अब ये जो मंत्र जाप चल रहा है वो मैं देख सकता था कि हाँ इस तरीके से चल रहा है और इसमें मुझे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह अपने आप हो रहा है। जो पहले मैं 3 दिनों तक बोल बोल करके करता था और उसमें बहुत थकान होती है क्योंकि आप कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं रहता है। वाचिक जप या बैखरी जप, ठीक है, संस्कृत में बैखरी बोलते हैं यानी बोलना। और मध्यमा या मानसिक जप जो है वो दूसरा स्टेप है आपका, जो करते 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 शायद 1 लाख 2 लाख 3 लाख जब आपका जब होता है तब आपको अनुभव लग जाता है कि हाँ मानसिक जप क्या है। लेकिन माँ ने मुझे
इन चीज़ों को, ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ें आपको लग रही होंगी, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। क्योंकि 1 घंटे लगातार लिप सिंक करना, बोलना आसान नहीं है। आप कभी प्रयास करके देखिएगा, आप 5 मिनट घड़ी देखे बोलने में असमर्थ हो जाएंगे। हाँ, एक ही चीज़ की आवृत्ति बार बार आपको करनी है तो थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि मन 2 जगह पर बराबर जाता रहता है। और सारा खेल जो है वो, ये जो समय लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 10 साल लगता है साधना करते करते या माँ की भक्ति करते करते, और किसी को 20 वर्ष हो जाते हैं, 25 वर्ष के बाद में मन जो है वो नियंत्रित होता है। तो मन का आप जितना जागरूक रहेंगे उतनी जल्दी आप इन स्थितियों को पार करेंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक अलग मामला है, एकदम डिफरेंट चीज़ है कि अगर आपको आपके यानी मंत्र को जल्दी साधना है, उसके अनुसार आपको सिद्ध हो जाना है। साधना मतलब मंत्र को साधना, मंत्र को आपने इस तरीके से साध लिया कि अब वो आपके अंतरतम में ऑटोमेटिकली चलता रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। उसमें आपको सोचने की आवश्यकता न हो कि इसको मैं प्रयास से चलाऊं, तब वो आपके हृदय में अवस्थित होता है या स्थित होता है। ठीक है, तो वो 1 घंटे में मुझे इस बात का अनुभव हुआ तीसरे दिन कि जो जप होता है वो यही श्रेष्ठ है, जो मन में अपने आप शुरू हो गया, अपने आप चलना शुरू हो गया। और इस बीच में और भी आभास हुआ कि जो भी आप मंत्र जप करते हैं उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, उसका सही उच्चारण क्या होना चाहिए। क्योंकि शब्द जो है, यानी ये जो ध्वनि है, एक प्रकार की ध्वनि ही है, यह ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा अपने आप में समेटे हुए है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन चीज़ों को प्रूव किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल रेज, तो वो रेस के थ्रू आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ, इन वाइब्रेशंस में, मतलब ये जो शब्द होते हैं, ये जो ध्वनियाँ होती हैं, इनकी अपनी वाइब्रेशंस हैं और ये बहुत पावरफुल हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि शायद एक बार कोई दूसरी चीज़ चूक सकती है, लेकिन ये जो विचार है, ये जो ध्वनि है, या ये जो स्पेसिफिक शब्दों के चैंट्स हैं, इनकी जो चैंटिंग है, इनसे जो ऊर्जा निकलती है, अगर वह आपके मन में सही तरीके से समाहित हो जाए तो आप बिना किसी गुरु निर्देश के इन चीज़ों को संभाल नहीं सकते। यह तो निश्चित तौर पर सत्य है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कभी भी अपने मन से कोई साधना नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने किया वो मेरे लिए सीखने जैसा तो था ही, लेकिन माँ की ही कृपा थी। क्योंकि ऐसी स्थितियों में बहुत सारे साधक आज के समय में मर जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मंत्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों की, क्योंकि आपके सामने क्या अनुभव होने वाला है उसके विषय में आपको केवल गुरु ही निर्देशित कर सकता है। इस वजह से कभी भी मंत्र साधना जो है, नाम जप तक तो ठीक है, नाम आपको जपना है, सामान्य पूजा करनी है, पूजन करना है, माँ को फल फूल चढ़ाना है, वो सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन कुछ विशेष देवी देवता हैं, जैसे महाकाली हैं, माता महाकाली हैं, या दुर्गा माँ हैं, या बाबा बटुक भैरव हैं, बाबा काल भैरव हैं, तो इनके विषय में आपको निश्चित रूप से आपके पास गुरु होना चाहिए। अन्यथा जब तो सिद्ध या मंत्र सिद्ध लोग कहते हैं कि मैंने मंत्र सिद्ध कर लिया या मैंने इस देवता को सिद्ध कर लिया, यह तो बहुत दूर की बात है। आपके साथ बीच में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो आपके मन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और ये अंदाज़ा इस वजह से नहीं है क्योंकि यह सारा का सारा प्रकृति, अर्थात जो प्रकृति की महामाया है, माँ महाकाली ने ही निर्धारित किया हुआ है। तो आपको बहुत सोच समझ करके चलना पड़ता है कि हाँ, आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं वो किस प्रकार से हो, और गुरु के प्रॉपर दिशा निर्देश में रहने के कारण आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत हद तक अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, मैं कह रहा था कि तीसरे दिन मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि सच में अच्छा उच्चारण क्या होना चाहिए, किस तरीके से मंत्र को उच्चारण करना चाहिए कि वो सही दिशा से या इस अखिल ब्रह्मांड से उच्चतम तरंगों को आपके मस्तिष्क में भेज सके या ग्रहण कर सके। तो वो माँ की कृपा से ही होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते। हम अपने इस शरीर के अंदर और इस
शरीर के बाहर का जो ब्रह्मांड है वो एक दूसरी ही दुनिया है, उसके विषय में हमें ज़रा भी जानकारी नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसी भी प्रकार का ऐसा एक्सपेरिमेंट जो मंत्र के जप से संबंधित है न करें। नाम जप कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा माँ आपसे करवा ही लेंगी, और कहीं न कहीं माँ ही करवाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर तीसरे दिन के बाद और आगे क्या हुआ यह मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए जय माई की, हर हर महादेव, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।